नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष। जी न्यूज के बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में देखें नए अंदाज में प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। रेणु जोगी बोली, जेसीसीजे का कांग्रेस में हो विलय। बैच को लिखा पत्र, कहा हम कांग्रेसी विचारधारा के सीधे पक्ष में नहीं। रेणु जोगी ने इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच को पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने और जेसीसीजे के एक विलय की इच्छा जताई है। कांस्टेबल ने होटल में युवती से किया रेप। शादीशुदा आरक्षक का प्रपोजल ठुकराया था। रायगढ़ में पुराने केस के सिलसिले में हुई थी पहचान। पीड़िता किसी शिकायत के सिलसिले में साल 2022 में सिटी कोतवाली पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात आरक्षक शशिकांत चौहान से हुई थी। रायपुर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण, 23 वार्ड ओबीसी, 9 एससी और 3 एसटी के लिए आरक्षित। इनमें 12 महिलाओं के लिए महापौर पद के लिए आरक्षण लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा। शीतकालीन सत्र प्रश्नकाल में गुंजा अस्पतालों में फायर सेफ्टी का मुद्दा। धर्मजीत बोले, 2000 में बिक रहे सर्टिफिकेट, पूछा कब कब कराया ऑडिट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा यह काम गृह विभाग का है। बीजापुर में एनआईए ने 3 जगहों पर की रेड। भैरमगढ़, तर्रेम और आवापल्ली में तड़के की दबिश। नक्सली कनेक्शन पर लोगों से पूछताछ। छत्तीसगढ़ के 40 सेशन जज का ट्रांसफर, 42 का प्रमोशन। सिराजुद्दीन कुरैशी बने बिलासपुर डीजे। ज्योति डायरेक्टर भी बदले, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। सिंहदेव जेसीसी विलय बागियों की वापसी के पक्ष में नहीं। टीएस बोले, राजनीति में 1+1 नहीं होता, लाए तो कंधे या माथे पर न बैठाएं। गौरेला में नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पीड़िता के पिता ने की युवक की पिटाई। आग तापते समय बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। रमन सिंह बोले, 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की आवश्यकता। कहा 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही बुलेरो पलटी। सूरजपुर में एक महिला की मौत, 5 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। बिलासपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दोपहर में धूप से भी राहत नहीं। आज आसमान में छाए रहेंगे बादल। नाबालिग युवती का अपहरण करने वाला पकड़ाया। जशपुर पुलिस ने चलती ट्रेन से किया गिरफ्तार। शादी के नाम पर बहलाकर साथ ले गया था। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। डीजल खत्म होने के चलते मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस बीच रास्ते में रुकी। सदन में स्पीकर बोले, विधानसभा की जमीन से कब्जा हटाएं। अफसर पहुंचे तो पता चला 50 एकड़ जमीन पर कब्जा, झुग्गी बस्तियां बस गई है, कच्ची प्लॉटिंग भी है। नक्सलियों ने नाबालिग को ढाल बनाया। नक्सली मुठभेड़ में घायल बच्ची के गले में 6 दिन से फंसी गोली, रायपुर में निकालेंगे। अंबेडकर पर गृह मंत्री शाह से माफी मांगने पर अड़ी कांग्रेस को सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने दिखाया आईना। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों का किया जिक्र। धान खरीदी केंद्र में किसानों से खुलेआम पैसों की अवैध वसूली, वीडियो हुआ वायरल। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित धान खरीदी केंद्र में किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। धान के तौल के नाम पर किसानों से खुलेआम पैसे के लिए जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गांव में घुसा घायल जंगली हाथी, सैकड़ों की संख्या में भगाने पहुंचे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आए दिन जंगली हाथियों के आतंक की खबरें आती रहती हैं। आज सुबह करीब 6 बजे फिर से एक घायल हाथी जंगल से निकलकर गांव के अंदर आ गया, जिसे देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सीएम विष्णुदेव साय कवियों की महफिल में हुए शामिल। कवि केदार परिहार को छत्तीसगढ़ रत्न से किया सम्मानित। श्रोताओं ने उठाया लुत्फ। राजधानी रायपुर में 18 दिसंबर की शाम कवियों के नाम रही। गांव में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जिला प्रशासन और खदान प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस के पूर्व विधायक पर एफआईआर का मामला गरमाया। प्रकाश नायक के सपोर्ट में आए किसान, एफआईआर पर जताई नाराजगी, आरोपों को बताया झूठा। डॉक्टर बना हैवान, इलाज के लिए अस्पताल आई आदिवासी युवती से रेप। आरोपी गिरफ्तार। डिलमिली में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पर आदिवासी युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर कांग्रेस के सवाल। पीसीसी चीफ बोले, निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, विधानसभा में उठाएंगे मामला। डीपीएस दुर्ग में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। वन मंत्री कश्यप बोले, पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, टैलेंट को मिले प्रोत्साहन। दिल्ली पब्लिक स्कूल जुनवानी रोड दुर्ग के स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन 2024 का बुधवार को समापन हुआ। 4 किडनैपर गिरफ्तार। युवक को घर से जबरन उठाया, फिर मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। इन चारों आरोपियों ने दर्रा गांव से पीड़ित को बंधक बनाकर उसे मारपीट की और परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांग की थी। सड़क हादसा। ट्रक को ओवरटेक करते समय 2 बाइक आपस में टकराए, एक की मौत, 3 घायल। बतौली नेशनल हाईवे में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिवसेना का दिल्ली में धरना। हिंदू राष्ट्र और यूसीसी लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी भी हुए शामिल। बंटी साहू उर्फ रावण की लंका दहन की तैयारी शुरू। रायगढ़ जिले का कुख्यात ठग और आदतन बदमाश बंटी साहू उर्फ रावण के अपराधों का कद तो पुलिस ने नाप लिया है। फिलहाल बंटी साहू सीखचों के पीछे कैद है, लेकिन इस दफा कानून बंटी के साथ कोई भी मुरव्वत करने के मूड में नहीं है। रेणु जोगी के कांग्रेस में विलय के पत्र पर बैच बोले, पार्टी की समिति करेगी फैसला। जोगी के प्रमुख रेणु जोगी ने पार्टी के कांग्रेस में विलय के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैच को पत्र लिखा है। इस पत्र पर श्री बैच ने कहा कि इसका फैसला पार्टी की समिति करेगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।